सत श्री अकाल एवरीवन। अगर आप इस चैनल को अभी तक देखते आ रहे हो तो आपने देखा होगा कि मैं कई सारी जो इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक मेरे मन में भी कोई मिशन ऐसे क्लियर नहीं था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बट रिसेंटली मुझे ये रियलाइज हुआ कि अभी तक जितने सोशल इवल्स हमारे समाज में हैं, कास्ट सिस्टम है, पेट्रियार्की है, क्रॉनी कैपिटलिज्म है, इन सब के कोर में बस एक फीलिंग है, वो है ह्यूमन स्टुपिडिटी, बेवकूफी। कास्ट सिस्टम, आप जितना मर्जी लॉजिक निकाल लो, जितना मर्जी हिस्ट्री निकाल लो, जितना मर्जी आप सोसाइटी की या जो सिविलाइजेशन है वो रीजंस निकाल लो, पर एट द एंड ये एक ह्यूमन स्टुपिडिटी है। पेट्रियार्की भी एक ह्यूमन स्टुपिडिटी है, चाहे कैसे भी हालातों से बनी। एट द एंड अगर उससे नुकसान हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक इंसान की बेवकूफी मिलेगी। बेवकूफी ऐसे नहीं कि जैसे इंसान में कॉमन सेंस नहीं है। बेवकूफी ऐसे कि इंसान अपनी ईगो के अंदर फंसा हुआ है, गुस्से के अंदर फंसा हुआ है, और चीजों के अंदर फंसा हुआ है, लालच के अंदर फंसा हुआ है। तो अगर मैं देखूं कि अब जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई, तो मेरे लिए समाज की जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है वो बस एक वॉर विद द ह्यूमन स्टुपिडिटी बन के रह गया। अब मेरे लिए जो जंग है वो बिटवीन द अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, या बॉर्जुआ या प्रोलेटरिएट नहीं रही, या पेट्रियार्की वर्सेस फेमिनिज्म नहीं रही। अब द वॉर इज बिटवीन द ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड ह्यूमन स्टुपिडिटी। बीच में हमारे पास एक नई इन्वेंशन है, एआई, विच इज चेंजिंग द सिनारियो। एक जगह जहां एआई का पर्पस ये था कि जो चीजें रेपिटेटिव है हमारी जिंदगी में, जो चीजें हमें बोरिंग फील कर, हमारे ऊपर एक बोझ है, एआई उसको घटाए। लेकिन दूसरी साइड एआई हमारी क्रिएटिविटी भी खाता जा रहा है। एआई वाज, या टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड टू, कि हमारे जो रोजमर्रा के काम जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है हमारे लिए, एआई या टेक्नोलॉजी उनको कवर करे, ताकि हम अपने शौक के लिए वक्त निकाल पाए। पर मैक्सिमम यूज जो एआई का आ रहा है कि इंसान अपने शौक एआई से पूरे करा रहा है, ताकि वो बाकी कामों को वक्त दे सके। एक बहुत बड़ा डाउन साइड टेक्नोलॉजी का या इंटेलिजेंस का। और आने वाले वक्त में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इंसान के लिए क्रिएट होने वाली है, वो यही होगी कि द डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी। एआई जिसका इस्तेमाल अभी इंसान की बेवकूफ़ी खत्म करने के लिए होना चाहिए, वो अब एक पर्दा बन जाएगा इंसान की बेवकूफ़ी पे। क्योंकि इंसान को पहले के समय जब इंफॉर्मेशन इतनी रेडली अवेलेबल नहीं थी, तो रिसर्च करनी पड़ती थी, पढ़ना पड़ता था, 5-10 चीज़ें और पता चलती थी, इवन खोजने के तरीके पता चलते थे। अब जब एक सर्च पे एआई आपके सामने डाटा रख देगा ना, तो आपका एक तो वो जो स्पैन है, वो जो रिसर्च करने की, ढूँढने की जो टेंडेंसी है, वो तो कम होगी ही। साथ में वो आपकी बेवकूफ़ी पे पर्दा भी डाल देगा, क्योंकि वो आपको देगा इन्फॉर्मेशन, और आपकी या इंसान की जो ज़रूरत है वो है विज़डम। और यहीं से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि हम लोग अपनी फाउंडेशन खो देंगे। इसलिए मेरा जो अब से पर्पस था कि एक फर्स्ट हैंड की जो किताब है उसमें लिखा क्या है, उस चीज को आगे रखना, रादर देन कि मैं ये बनाऊं कि 5 चीजें आप इससे क्या सीख सकते हो। क्योंकि हो सकता है उसपे 10 और चीजें हो जो जो आप तक खुले ही ना, क्योंकि अब मैंने वो दीवार खड़ी कर दी कि मैंने इतना बता दिया, 5 चीजें, अब आप कभी शायद वो किताब खोल के ही ना देखो। ये मेरा एक पर्पस था ये सब वीडियोस बनाने के पीछे, कि मैंने ढूंढा कि मुझे ये चीज क्यों अच्छी लग रही है। क्योंकि ये मैंने अपने आसपास की, कि लोग किताब की एक कोटेशन लेके समझते हैं कि उन्होंने सब समझ लिया, उन्होंने किताब को समझ लिया, उन्होंने राइटर को समझ लिया। तो अब पर्पस मेरा ये है कि इंटरनेट पे मैं एक ऐसा स्पेस क्रिएट करूं, मैं एक इंटरनेट का ऐसा कोना क्रिएट करूं, जहां पर जब भी कोई ढूंढने वाला इंसान पहुंचे, तो उसके सिर्फ सवालों के जवाब ही ना मिले, वो अपने साथ 10 सवाल और लेकर जाए कि अब इसके आगे क्या करना है। एआई या जो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, ये सिर्फ आपके बेवकूफी पे पर्दा ही नहीं डाल रहा, ये आपकी भूख भी खत्म कर रहा है। ये आपको छोटे समय में इंफॉर्मेशन दे के एक डोपामीन भी दे रहा है, जिससे आप अपनी आगे की खोज बंद कर दो। जबकि लॉन्ग फॉर्म में, या जब लंबे समय आप एक चीज साथ बैठते हो, तो वो चीज आपके सवालों के जवाब ही नहीं देती, आपको नए सवाल भी देती है कि अब इन पे खोज करो। और इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। इसलिए अब मैंने जो अपना मिशन रिकॉग्नाइज किया है इस चैनल के साथ, इंस्टा पे पेजेस के साथ, वो यही है कि जो भी पर्सन इस चैनल तक ढूंढता हुआ आए, उसको सिर्फ मैं जवाब ना दूं, बल्कि नए सवाल भी दूं, एक आगे की जर्नी भी दूं। पर मेरे साथ जो मैंने सबसे बड़ी कमी देखी, जो मेरा सबसे बड़ा खराब पॉइंट है,
वो ये है कि मुझे देना आता है, मुझे बताना आता है, मुझे बेचना नहीं आता। पर मैं इंटरनेट पे जिस तरह से देखता हूँ, हर चीज़ बिक रही है, बेची जा रही है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी भी बेची जा रही है, यहाँ पर जो एक्टिविज़्म है, चाहे कास्ट के रिलेटेड हो, फेमिनिज़्म रिलेटेड हो, वो सब बेचा जा रहा है। वो सिंप्लिसिटी वो चीज़ रह ही नहीं गई है जहाँ पर एक इमोशनल कनेक्ट फ़ील हो चीज़ के साथ। आपको गुस्सा या आपके अंदर जो भावना है वो भी बेच के पैदा की जा रही है, वो खुद से पैदा नहीं हो रही। इसलिए वो बहुत ज़्यादा असर भी नहीं है। जैसे ही फ़ोन बंद होता है हमारे अंदर का वो चीज़ भी खत्म हो जाती है। आगे के पहले के समय में हम देखते कि मुझे एक किताब ने इन्फ्लुएंस किया या मुझे किसी इंसान की स्पीच ने किया। अब वो चीज़ रही नहीं गई। अब हम सिर्फ़ इंटरप्रिटेशंस खरीद रहे हैं अपने वक़्त के बदले में इंटरनेट से। इसलिए वो एक चीज़ है जो मुझे आई थिंक सीखनी है। तो अगर आपको ये लगता है कि मेरी कोशिश अच्छी है, तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक तो वो सब्सक्राइब करें या सपोर्ट करने की कोशिश करें। दूसरा, मेरे को प्लीज़ ये बताएँ मेरी वीडियो से कि मेरे अंदर कमी कहाँ है? क्या चीज़ मैं बेटर करूँ? कैसे मैं बेटर करूँ कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ? आई होप आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे, आप मुझे इसमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।